वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शंस के बारे में। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक पार्ट है जिसका हम दूसरा नाम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सब्सक्रिप्शंस होती क्या है, सबसे पहले ये जानना है। कहता है इट इज़ एन अमाउंट पेड बाय द मेंबर पेरियडिकली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली so that their membership remains alive। कहता है कि ये सब्सक्रिप्शन होती क्या है कि कुछ पैसे जो हम अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या साल भर के बाद देते हैं। इट इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये सोर्स है। इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ एन रेवेन्यू। तो सबसे पहले इसके लिए एक टेबल शो करते हैं हम कि कैसे ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहां पे आ गया सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो पैसे हमें साल भर मिल रहे हैं वो यहां पे आ गया। अब आपको पता है कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं हमारे पास अभी बैलेंस है, लेना है, जहाँ हमने एडवांस में ले लिया, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे देखें। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या लिखा मैंने? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या किया मैंने? ऐड। अगर लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अगर बिगनिंग होगी तो क्या करेंगे? लेस। बिगनिंग होगी तो लेस करेंगे, एंड वाला होगा तो हम ऐड करेंगे। इसी तरह ऐड रिसीव्ड इन एडवांस। कभी कभी हमें एडवांस भी मिलता है। एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अगर हमने जो एडवांस होगा वो बिगनिंग में मीन्स ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे। लेकिन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो क्या करेंगे हम? लेस। ये अमाउंट यहां पे आ जाएगी। इनका तीनों का टोटल किया तो यहां पे आ गया। उसमें से ये दोनों माइनस किए तो यहां पे टोटल आ गया। ये अमाउंट कहां जाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है। अब ये मैंने आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर भी दिया और रिसीव्ड इन एडवांस भी दिया एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर भी दिया, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग भी दिया। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में भी दो तरह की होती है। एक ओपनिंग बैलेंस शीट होती है और एक क्लोजिंग। जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग था ओपनिंग वाला, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग वाला होगा तो हम 19 में डालेंगे, एसेट्स में यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। जो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग होगा वो कहां लिखेंगे? एसेट्स में क्लोजिंग। रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा, रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आएगा। 19 वाला 19 में, 20 वाला 20 में, मीन्स ये प्रीवियस ईयर वाला और ये करंट ईयर वाला। अब इसके लिए हमने एक एग्जांपल ली है। जैसे यहां पे लिखा है
सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 रुपीज़ 90,000। कितने अमाउंट दी यहाँ पे 90,000। और यहाँ पे क्या बोला है 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग 2019 40,000, 2020 20,000। ये ओपनिंग बैलेंस आ गया और ये क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग दिया 15,000 और क्लोजिंग कितना दिया 35,000। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है, यहां पे लिखेंगे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट कितना आ गया 90,000। अमाउंट कितना आ गया 90,000। एड outstanding at the end of the year। ये कौन सा लेंगे हम 2020 वाला। अमाउंट कितना आ गया इसका आउटस्टैंडिंग का 20,000, यहां पे लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ये कौन सा लेंगे 2019 वाला। अमाउंट आ गया इसका 40,000, तो ये माइनस में आ गया। रिसीव्ड इन एडवांस, एड रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये कौन सा लेंगे हम 2019 वाला, क्योंकि ये कौन सा लेना होता है हमने बिगनिंग वाला। अमाउंट कितना आ गया 15,000 लेस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये कौन सा लेंगे 2020 वाला। तो अमाउंट कितना था 35,000। हमने क्या किया इन तीनों का टोटल किया 90, 110, 125। इसमें से 75 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 50,000। ये अमाउंट कहाँ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ गई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अमाउंट कितना आ गया 50,000। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एट द एंड होगा ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग होगा तो लेस करना है, रिसीव्ड इन एडवांस बिगनिंग होगा तो ऐड करना है, रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग होगा तो लेस। ये था हमारा सब्सक्रिप्शंस का टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शंस। अकाउंट प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं। यहाँ पे इसने बोला है द साईं बाबा क्रिकेट क्लब हैड रिसीव्ड 9,000 एज सब्सक्रिप्शंस ड्यूरिंग द ईयर 2019 एंड 10। जैसे पहले हमने बताया, पहले हमने वर्किंग नोट बना के बताया, अब इस क्वेश्चन में हम अकाउंट प्रिपेयर करके बताएंगे। Subscriptions due what not received on 1/4/2019, 1/4/2019, that means कि opening हो गया। Subscriptions outstanding for 2009 and 10 are rupees 450, तो that means कि ये कौन सा हो गया closing balance। Subscriptions paid in advance on 31/3/2019 were rupees 700, ये कौन सा हो गया opening balance। And subscriptions paid in advance on 31/3/2010 वर रुपीज़ 530, तो ये कौन सा हो गया क्लोजिंग। प्रिपेयर सब्सक्रिप्शंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। ये भी सेम चीज़ है, लेकिन हमने क्या करना है इसको, तो हम बनाएंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग बैलेंस, किसका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस का ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहां पे आएगा। इसकी अमाउंट कितनी दी थी इसने 800, यहां पे आ गया। और क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग का, यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शंस। और कौन सा था आउटस्टैंडिंग, यहां पे कौन सा था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना था इसका 450।
इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये कौन सी आ जाएगी हमारे पास, बिगनिंग वाली। तो बिगनिंग की अमाउंट कितनी थी 700, बिगनिंग की यहाँ पे और क्लोजिंग की यहाँ पे। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लोजिंग। तो क्लोजिंग अमाउंट थी 530। अब यहाँ पे लिखेंगे जो कैश रिसीव्ड किया था, उसने बोला था ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कैश और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ये अमाउंट थी हमारे पास 9000। अमाउंट कितनी थी ये 9000। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। कौन सी साइड बढ़ी है, ये वाली साइड बढ़ी है। यहां पे आ गया 10,150, यही टोटल यहां पे लिखा 10,150, और यहां पे लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इन दोनों का डिफरेंस 800 प्लस 530 माइनस किया 10,150 में से, 10,150 में से माइनस किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 8820। पहले हमने दूसरे मेथड से किया, अब हमने दूसरे अकाउंट वाले मेथड से किया, सेम चीज। तो ये अमाउंट कहाँ चले जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 8820, मैंने यहां पे लिख दिया बैलेंस इन फिगर।